Hello my dear friends, welcome back to my channel. A very good morning and good night and good day to all of you my dear friends. So हम लोग जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.2 विद्या प्रकाशन की किताब से एक्सरसाइज 2.2 की तरफ गामजन थे प्रोसीड कर रहे थे, है ना। तो आप लोगों को पिछली वीडियो में जैसा पता चल गया है कि अब आपके सवाल लग रहे होंगे, सारे टाइप के सवाल आ जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज लगाने के बाद और भी सवाल होने लगेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, ये जो 2-3 वीडियो आ रही हैं जिनमें एक्सरसाइजेस हो रही हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हो जाएंगे तो आपके वो जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि सवाल टॉपिक तो आ गया लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होती, तो वो हो जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और टॉपिक सेशन है ना। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा देखिए। 2.2 वाली किताब इनकी है वो सामने लेके बैठें, और जो नहीं है, जो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ NCERT वाले, उनके सवाल तो जो इसके सवाल होंगे उसकी धारा में उसके सवाल आ जाएंगे, है ना। तो आपके सवाल आ जाएंगे, लेकिन जो सवाल मैं बोर्ड पे लिखता रहूँगा तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आपकी किताब के नहीं है तो सवाल हैं, सारी किताबों के सवाल इधर उधर करके हो जाएंगे। तो आप लोग सवाल सारे नोट करके उसको लगाते रहिए और सारे सवाल का जो नया एटीट्यूड है वो सीखते रहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बाय फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। 2.2 का पहला सवाल ये कहता होता है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट थ्री साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ। तो हम लोग ये आइडेंटिटी पढ़ भी चुके हैं ना, बाकायदा फॉर्मूले में लिखवाए थे हमने कि 3 साइन इनवर्स x यही होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन x क्यूब, 4x क्यूब, है ना। 3 अगर हटाना हो तो वो हटाने की आइडेंटिटी है ना। लेकिन आज इसको सवाल के तौर पे बना दिया, प्रूव करो। और मैंने आपसे बात की है बहुत दफ़ा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं ना, वो कभी भी एज अ सवाल प्रूव करने को आ जाएगा। वो कोई फॉर्मूले ऐसा वो नहीं है कि वो थ्योरम है या डेरिवेशन, नहीं, वो फॉर्मूले जितने हैं वो एज अ सवाल आ जाएंगे, है ना। वो एज अ सवाल की तरह, क्योंकि इतने उस तरह नहीं है, उसी सवाल के पैटर्न को फॉलो करते ही फॉर्मूले भी प्रूफ हो जाते हैं ना, जैसा कि हम लोग किए हैं पिछली वीडियो में। आप बिल्कुल तैयार हो चुके हुए हैं, है ना। तो आपसे उम्मीद है कि ये सवाल आप खुद लगा लेंगे, लेकिन अगर नहीं लग रहा है जिससे, तो वो पहले लगाने की कोशिश करें फिर सॉल्यूशन को देखें। तो पॉज द वीडियो एंड मेक दिस क्वेश्चन इन योर आंसर, ठीक। तो करते कैसे हैं, तो हम लोग इसको सीखते हैं क्या, सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स इतना लाना है और वो लेना है, x की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ तक है बस। तो तरीका ये होता है कि जब भी प्रूफ करना हो तो आप फ़ौरन इसी प्रूफ से ही किसी चीज़ को लेट कर लीजिए जहाँ से x की वैल्यू फ़ौरन दिख जाए। तो यहाँ साइन इनवर्स x दिख रहा है ना, वहाँ साइन इनवर्स बहुत सारे x हैं, क्यूब वगैरह अंदर, वहाँ से तो x आ नहीं पाएंगे। ये प्यारा सा साइन इनवर्स दिख रहा है, तो इसी को लेट करके चलेंगे हम लोग कि लेट ये जो साइन इनवर्स x है वो ज़रा सा कोई एंगल है a। दूसरी बात, a मान तो लेंगे, और दूसरी पक्की बात ये नोट करके चलेंगे कि जो x है ना, अगर इन साइन इनवर्स के केस में x को तो -1 से 1 तक सब हो सकता है, -1 से 1 तक सब, तो वैल्यू भी क्या देगा, -π/2 से +π/2। लेकिन अब इसने मना कर दिया, कह रहा है x की वैल्यू -1 से 1 नहीं बल्कि बस -हाफ से हाफ है। तो जब साइन इनवर्स x भी जब वैल्यू देगा, जब भाई तुम x को यहाँ रखने को कम कर दे रहे हो कि x भैया तुम्हें -हाफ से हाफ ही रख पाएंगे, तो जब साइन इनवर्स x को a वैल्यू दिया है तो वो a भी -30 to +30 होगा, और क्या नहीं है मेरे ख्याल बात समझ में। अगर x की वैल्यू -1 से 1 तक होती तो साइन इनवर्स ने -π/2 to +π/2 देना होता है, लेकिन अगर x की वैल्यू -हाफ से +हाफ है
तो हाफ 30 पे होता है, तो -30 से +30 तक ही देगा ना। तो एक चीज़ हम नोट करके हम लोग लिखते होते हैं ना कि भैया ये जो साइन इनवर्स x है वो a जो दे रहा है वो a बिलोंग करेगा -π/6 टू +π/6, बस -30 से +30, क्योंकि x की वैल्यू भी -हाफ ही से हाफ ही दिया है, तो a इतना ही बिलोंग करेगा। ठीक है, इतना लेके चल रहे हैं, तो x को इतना बिलोंग करने दे रहे हैं। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होता था? अगला स्टेप क्या होता था? अगला स्टेप होता था कि फ़ौरन सीधा करें या दोनों तरफ साइन ले लें, साइन साइन साइन, ये लेके देख लेने, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, और इधर हो गया साइन। इससे क्या होता है, ये हट जाता है। और जब अंदर साइन इनवर्स हो, बाहर सिंपल साइन हो, तब तो कोई कंडीशन चेक भी नहीं करते कौन कितने तक है, हटेगा कि नहीं हटेगा, कि उससे ज़्यादा, कुछ नहीं, हट जाएगा, तब तो सिंपल हट जाएगा। तो क्या बचेगा, x, उधर क्या रहेगा, साइन a। ठीक हो गया? ठीक, अब ये काम करके रख लेते थे कि x की वैल्यू फ़ौरन मान लेते हैं और फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस x को अपना छापने का काम आ जाता है कि कहीं पे रख देंगे। अब हम लोग अब यहाँ से स्टार्टिंग ये हो सकती है, आप इसके बाद करना तो ये है ना प्रूफ। तो यहाँ तो तरीका ये है कि आप चाहे RHS लेके, क्योंकि LHS तो छोटा सा है, RHS ले लीजिए, अपने आप LHS आ जाएगा। या हमें दिख रहा है कि साइन 3a के फॉर्मूले से दोनों की अटैचमेंट है, साइन 3a, तो या तो उसको लगा दे। लेकिन अगर आपको नहीं ख्याल आएगा कि पता नहीं साइन 3a कहाँ से है, तो साइन 3 ही लग रहा है ना, 4 साइन क्यूब है, याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो साइन 3a की है स्टार्टिंग से, या फिर आप कहें भैया हम तो RHS ले ले रहे हैं, ठीक है, तो आप RHS भी उठा सकते हैं। तो यहाँ से उठाइए RHS, ठीक, RHS वो बड़ा सा है उसीलिए उसी को उठाएंगे। साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ये RHS उठा लिए ना। अब इसमें अपने x को छापिए जो ऊपर मान के बैठे हैं, और LHS लाने की कोशिश कीजिए। तो कर रहे हैं, ये मैं हिल गया क्या, कोई भूकंप आया? नहीं, भूकंप नहीं है, मैं हिल रहा हूँ, कैमरा हिल गया, डरिए ना, बैठे रहिए। ठीक, तो RHS रख लिए, साइन इनवर्स 3x, अब x को मान के बैठे हैं ये, तो 3 साइन a -4x का क्यूब, मतलब साइन का क्यूब, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, वो जो कमेंट सेक्शन में एक क्वेरी आई थी कि मैं बहुत छोटा लिखता हूँ, तो और वो बड़ा नहीं दिखता है ना। अच्छा, मुझे तो लगता है कि दिख रहा होता है, क्योंकि अब कैमरा थोड़ा अच्छा हो गया है। और दूसरी बात, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अब बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या बना, 3x - 4x क्यूब लिखा है, ज़रा सा इसको देख लीजिए ना। और भूकंप से ना डरिए, ये सब कैमरे की। ठीक, 3 साइन a - 4 साइन क्यूब बन गया। अब इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ यहाँ इतनी सी है कि आपको 3 साइन a - 4 साइन क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या, 3 साइन a - 4 साइन क्यूब a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री की बात है, ये साइन 3a का फॉर्मूला है, साइन 3a, बस इतना ही याद करना है। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वो याद होंगे उसी पे तो बने हुए हैं, वो सारे इन्वर्स, वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स फॉर्म के हैं, है ना। देखिए 3 साइन a 4 साइन क्यूब है, साइन 3 का है, तो इसी से फॉर्म तो है, तो वो इन्वर्स में चला गया। लेकिन अब प्रूफ करना है तो इसकी वैल्यू साइन 3a होती है। और कॉस 3a भी लगे हाथ याद कर लीजिए, कॉस 3 होता है 4 कॉस क्यूब a - 3 कॉस a। अगर इस तरह हो तो वो कॉस 3a का फॉर्मूला है। 4 कॉस, पहले क्यूब आ जाएगा बाद में, वहाँ पहले सिंपल वाला है बाद में क्यूब है ना। तो आप इसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि साइन इनवर्स तो लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है साइन 3a, साइन 3a लिखा है गाइस, साइन 3a, बस इतनी बड़ी बात साइन 3a में कन्वर्ट हो गई है ना। अब आपको फिर चमकेगा कि यार अगर साइन इनवर्स साइन समथिंग हो तो वो हट जाता है, सिर्फ जो बचा। लेकिन जो इन्वर्स अगर आगे हो तो देखा जाता है वो जो 3a है, क्या वो उसके इंटरवल, रेंज के इंटरवल में लाइव कर रहा है कि बाहर चला जा रहा है, तो 2-3 वैल्यूज़ आएंगी।
तो 3a पे फोकस करते हैं, कहाँ से कहाँ नाच रहा है। तो हम लोगों को पता है कि ये मान के बैठे -π/6 टू +π/6, बस -π/6 टू +π/6 किसकी वैल्यू है, एक ही। अब आप मुझको बताइए विद योर ऑनेस्ट परसेप्शन कि 3a वैल्यू 3a अगर मैं पूछूंगा तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा 3a। भाई जब a -π/6 से π/6 है तो 3a का मतलब यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कहाँ से कहाँ होगा, 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दोनों में मल्टीप्लाई मार दीजिए। तो जब यहाँ 3 लिख के आएगा तो 3 दूना 6, π/2 वर्सेस π/2, ये ओ माय लक। दिस इज द फेवरेबल केस वी वांट, यही तो हम लोग चाह रहे होते हैं। अगर 3a की वैल्यू -90 से 90 तक हो, जो साइन इनवर्स की रेंज भी होती है, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन को सिंपल से हटा देंगे, सिर्फ 3a बचेगा। तो आप ये कहिए कि भैया सिर्फ तुम 3a बचने जा रहे हो, बस कोई यहाँ कोई वो नहीं है कॉम्प्लिकेशंस कि अगर 3a ज़्यादा हो गया तो 3a कम हो गया तो कुछ नहीं है, ऐसा ना। 3a बिल्कुल -π/2 से +π/2 के बीच में है। ये मैं प्रीवियस वीडियो की सपोर्ट लेके बात कर रहा हूँ, है ना। अगर कोई सोच रहा है कि यही जो मैं बोलूँ वो मैं नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी जितना मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं प्रीवियस वीडियोस की सपोर्ट ले रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो ऊपर पहला वाजिब, अस्तगफिरुल्लाह, पहला वाजिब ये है, वाजिब निकल गया, बताइए, वाजिब पहला फ़र्ज़ और वाजिब और लाजिम ये है कि वो जाके सारी वीडियोस चेक करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। सारी छोटी छोटी वीडियो हैं, जल्दी जल्दी चेक कर ले उसको, वहाँ मैंने तफसील से समझाया हुआ है। यहाँ तो बस खाली आके उसका यूज़ कर रहे हैं ना। तो भाई 3a आया। अच्छा, सवाल कहीं वो तो नहीं चले गए कि बहुत दूर हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं ना। ये तो एक फॉर्मूला, इसको आपको नोट नहीं करना, ये घर के लिए होमवर्क है। सवाल यहाँ से स्टार्टिंग है, ये दोनों लिख लेने और बस यहाँ तक ख़त्म हो चुका हुआ है। इसके बाद एक लाइन और लिखनी है, बस आ गया है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, ज़्यादा बड़ा सवाल तो नहीं लग रहा है ना आपको। हाँ, बहुत दिक्कत में है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये प्रूफ करना था। मैंने कई दफ़ा सिखाया है कि जब भी कुछ प्रूफ करना हो तो उसी प्रूफ से एक चीज़ ढूंढ लेते हैं जिससे एक फ़ौरन चमक जाए। तो मैंने कहा साइन इनवर्स तुम इधर आओ, अगर तुमको ए मान लेंगे तो फ़ौरन साइन उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। यही चाहिए होता है, तो मान लिए, दोनों तरफ साइन लेके प्यार से ऑथेंटिक तरीके से एक्स की वैल्यू निकाल लिए। अब जाके कहीं छाप देना होता है RHS या LHS में, जो चीज़ बड़ी दिखे। तो RHS बड़ा सा दिख रहा था तो मैंने कहा तुम आओ, तुमको छापते हैं, तुम्हें लाते हैं। साइन इनवर्स की वैल्यू उतारी RHS, इसमें एक्स की वैल्यू छाप दिए। अब साइन 3a बना, फिर हटने को ये जब हटाया ना, साइन इनवर्स साइन हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके रेंज में है कि नहीं। तो पता चला 3a रेंज में है, तो 3a बचा। अब आप कहेंगे कि 3a क्या होता है, तो मैं कहूँगा 3 तो 3 है एंड a मानी हुई चीज़ थी, और वो क्या माना है आपने, साइन इनवर्स x। और अगर गौर से देखें तो यही तो LHS है भाई, यही तो है बादशाह। सारी ये LHS, ये 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, बस इसको प्रूफ करना था। तो सवाल बहुत छोटा सा था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा समय ले लिया तो आपको समझाने के लिए ना। और प्लस बहुत ज़्यादा शोर और गुल और गर्मी शदीद है, तो उसमें थोड़ा सा लगातार कॉन्टीन्यूटी नहीं बन पा रही है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अगले नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएशन। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल विद्या प्रकाशन का आप लोग लगाएंगे, क्योंकि बस कॉस इनवर्स प्रूफ करना है, वो आप लोग अपने घर पे लगाएंगे। फिर हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं ना। नोट इट डाउन। अब एक क्वेश्चन तीसरा जो है वो कह रहा है कि सरल कीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन से क्या है,
7वें 8वें तक यही है कि कह रहा है सरल कीजिए मतलब उसको सिंप्लीफाई करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखिए जितना हो सके, है ना। तो सवाल ये है 7वां कि सरल कीजिए tan इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। और वह क्या हल्का सा बता दे रहा है कि एक जीरो नहीं होगा, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, वाकई में इसका नीचे जीरो थोड़ी ना हो जाएगा। तो करते ये है ऐसे सवालों में कि tan इनवर्स में जब भी x के बहुत सारे एक्सप्रेशन हो ना, अब सवाल ऐसे ही आ रहे हैं कि tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री tan ही नहीं किसी भी इनवर्स में बहुत सारे एक्स पे, ओ भाई मुझसे ज़्यादा तू बोल ले, ये आपको शोर आ रहा है ना, ये बगल पूरी कॉलोनी बन रही है ना। तो तामीर, भाई एक बात हुई थी ना कि तामीर हो रही है तो तामीर में खलल नहीं डालते, तखरीब से बचाते हैं, तामीर करते हैं, है ना। तखरीब का मतलब ख़राब कर देना, तामीर का मतलब बनाना। तो ये बेचारे तामीर कर रहे हैं, पता नहीं कब आके गवर्नमेंट तखरीब करके चली जाएगी। एक बुलडोज़र की ज़रूरत है ना, आजकल तो गिर रहे हैं। ठीक है, डोंट बी अ नॉन पॉलिटिकल, बी अ पॉलिटिकल। माई स्टूडेंट्स प्लीज़ इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स ना, जो तुम्हारी बहुत ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। अगर बच के भागेंगे पढ़ाई के दौरान तो फिर पॉलिटिक्स अच्छी नहीं होने वाली है ना। तो अगर पॉलिटिक्स और आप कुछ करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के लिए तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होइए, भागिए नहीं। अक्सर लोग भगा रहे होते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से क्या मतलब। तुम्हें पॉलिटिक्स से भले ना मतलब हो, पॉलिटिक्स को तुमसे बहुत मतलब है। तुम्हारी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स का इंटरवेंशन भले ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स का तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरवेंशन होगा, वो इफ़ेक्ट करवा देगी तुम्हारी लाइफ, है ना। सारे पॉलिटिक्स का ही तो खेल है। तुम्हारे रिज़ल्ट्स स्कैम्स हो रहे हैं इतने, NTA की ये जो सारी पॉलिसियां हैं, और जो नीट का पेपर हुआ है उसमें आप लोग देख रहे हैं ना, सारे पॉलिटिक्स के गेम है ना। तो आप लोग को जब तक पॉलिटिक्स नहीं आएगी तब तक आप अपना इंसाफ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल रह जा रहा है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व हो। नहीं, सवाल करेंगे ना। tan इनवर्स 1 प्लस ऑफ समथिंग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना, समथिंग है ना। तो पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, इस सवाल को करते कैसे हैं क्या, कि जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हो ना, एक्स के एक्सप्रेशंस, तो उनको सॉल्व करने का एक अलग पैटर्न है। उनको थोड़ा सा सरल करने कह रहे हैं ना, कि छोटा सा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाए। तो उसका आप लोग ये तैयार कर लीजिए कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, कहीं आपको दिखे, ये तरीका है कि एक्सप्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिख जाएगा, है ना, आसपास कहीं दिख जाएगा। तो जब भी इस तरह दिखे तो आपने अपने आप से x को tan थीटा या tan A tan B कुछ लेट करना है ना, आपने अपने आप लेट करना है। अब अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपने x को साइन थीटा पुट करना है। अच्छा, आप tan भी कर सकते हैं, cot थीटा भी पुट कर सकते हैं, यहाँ दो ऑप्शन है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा तो x को tan थीटा भी कर सकते हैं, cot भी कर सकते हैं, ज़्यादा tan कर देते हैं। और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा तो x को साइन और कॉस दोनों कर सकते हैं ना, ठीक। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखा, पहले एक्स स्क्वायर फिर -1, ऐसा कहीं दिख गया तो अपने मन से x को सेक थीटा प्रूफ पुट करेंगे या कॉसेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ब्रैकेट में बंद करके किसी महफूज शुदा कॉपी पर आखिरी पेज या पहले पेज पे लिख देनी चाहिए, ठीक है। कि जब भी ऐसा कुछ होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्सप्रेशंस बहुत सारे होंगे तो उन एक्सप्रेशन को छोटा मिनिमम करने के लिए x को कुछ पुट किया जाता है। उनका अंदाज़ा कैसे लगाएं, क्या पुट करना है, तो इन सब से, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म दिखा तो tan थीटा, ये तो ये है ना, ठीक। अब मैं जब यहाँ देखने जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे दिखा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और भी जगह x वगैरह है, लेकिन एक पहचान मिल गई कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम लोग x को क्या मानते हैं, tan थीटा। सिंपल सी बात है। तो यहीं से सवाल करने लगेंगे, tan थीटा लेट tan x इज इक्वल्स टू tan थीटा, बस खत्म। और x की वैल्यू पता कर ली, tan थीटा माइनस π/2 सब नाचेगा ना, सबकी वैल्यू ठीक है, सिंपल से tan थीटा लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, बस पुट करिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, बस -1 लिखा हुआ है, x को फिर से tan थीटा,
tan थीटा। अब यहाँ जैसे पुट करेंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बनेगा ना, उसको आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए कि इस ट्रिग्नोमेट्री को कैसे छोटा करते हैं, वो सीख जाएंगे तो सवाल सारा यहाँ tan 1 बन जाएगा। तो मैं करवा के दे रहा हूँ कि कैसे लगभग सोचेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा है tan इनवर्स लिखा, चलने दें इसको। यहाँ 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए तो tan पुट किए हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा फौरन बने और उसको हम लोग क्या लिखे, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और अगर आप कोई दिक्कत ना हो तो मैं इस सेक स्क्वायर को रूट से बाहर ले लूँ। भाई अगर आपको ये गवारा करे कि सेक स्क्वायर रूट में है तो वो बाहर ही आएगा अगली लाइन में, तो मैं बाहर कर ले रहा हूँ पहले से, रूट लगा के सेक को बाहर, ठीक है। इस पर आप लोग अग्री कीजिएगा। और नीचे क्या चल रहा है, tan थीटा वो लिखा हुआ है ना। बस आप फिर इसको सोचना है कि भाई ये क्या बनने जा रहा है। तो जब भी सेक और tan हो तो ये तो हमें पसंद नहीं होते थे ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको साइन और कॉस में तब्दील करके देखेंगे ये क्या होने जा रहा है ना। तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू साइन और कॉस, है ना। तो सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos। इसको आप लोग नोट कर लीजिए ना। ठीक, तो tan इनवर्स लिखा है, सेक होता है 1/cos -1 और नीचे साइन tan क्या होता है, वो भी होता है sin/cos। तो सारे चेंज हो गए, है ना, ठीक है। तो tan इनवर्स लिखा है। अब ये होता है 1 - cos, 1 - cos ऐसे जाता है ना, 1 - cos अपॉन होल cos और नीचे चल रहा है sin/cos, चारों बटा हो जाता है। अब ये cos ये वाले गए, अब बचा मगर tan इनवर्स 1 - cos अपॉन सिंपल सा साइन। अभी भी कहेंगे तो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है ना, 1 - cos अपॉन साइन करें क्या ना। तो आप लोगों को ये नोट करना पड़ेगा, है ना, इसको नोट करते रहिए ताकि मैं जगह बचते रहा, ये आप लोग करते रहिएगा ना। लेकिन हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचे हैं कि भाई इसके बाद क्या किया जाए ना। अभी तो वो ट्रिग्नोमेट्री का प्रोसेस चल रहा है, अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रोसेस में हैं तो आप भी नहीं पूछ सकते कि इसके बाद क्या करें। सबको पता होता है कि अगर 1 के साथ कॉस दिखा, 1 के साथ कॉस दिखा तो कॉस का फॉर्मूला लगा के 1 कैंसिल नहीं करते थे, और जब हाफ एंगल लगा देंगे तो साइन का भी हाफ एंगल लगाएंगे। तो आप लोग क्या कहिए कि भैया tan इनवर्स दिखा है, जब 1 हो 1 तो कॉस का फॉर्मूला साइन वाला लगाते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2, सबको याद होना चाहिए, है ना। और नीचे क्या है, अगर साइन थीटा हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, यही होता है ना। बस आप उसको देख लीजिए कि क्या होने जा रहा है वहाँ। तो आप कहेंगे 1 कैंसिल होने जा रहा है और ये माइनस +2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और नीचे चल रहा है 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, ये बचा। अब क्या क्या जा रहा है, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन पूरा निपट गया, तो बचा tan इनवर्स में sin थीटा/2 बटे कॉस थीटा/2। अब दोनों sin थीटा/2 बटे कॉस थीटा/2 क्या बनते हैं, tan इनवर्स tan थीटा/2 sin थीटा/2 बटे कॉस थीटा/2 tan थीटा/2। अब यहाँ जाके इत्मीनान और तसल्ली तशफ़ी अब जाके हासिल हुई है क्या, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स tan समथिंग हो तो हट जाता है, अब जाके बढ़िया हुआ ना। तो ये प्यारा सा क्या बना, थीटा/2, बस tan इनवर्स tan हट गया, थीटा/2। लेकिन थीटा मानी हुई चीज़ है, हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए एक्स को tan थीटा माना था। अब थीटा में आंसर नहीं लिख सकते, आंसर तो भाई वो एक्स में पूछा है ना सवाल, तो आंसर एक्स नुमा ही कुछ छोड़ के जाएंगे, है ना। तो आप कहेंगे हम लोगों ने tan थीटा को एक्स माना था ना, तो अब यहाँ से अगर थीटा कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग, कहेंगे उधर चला जाता है तो tan इनवर्स एक्स। इसका मतलब यहाँ जो थीटा रह गया है उसकी वैल्यू आप लिखेंगे tan इनवर्स एक्स और नीचे क्या है 2, बस ये आंसर है। तो वो जो कह रहा था ना उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, सवाल क्वेश्चन उतार के उसका जो क्वेश्चन था उसका शुरुआत से लेके ये है लास्ट उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये तरीका है कि कैसे tan इनवर्स ऑफ बड़ा सा दिख रहा था ना और लास्ट में ये आके छोटा हो गया समथिंग, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, कोई प्रूफ नहीं करना था, जहाँ तक सिंपलेस्ट हो सके उतना करना था, तो यहीं तक हो गया, है ना। तो
तो ये आप लोग पॉज करके, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिमाइंड करके, और जो मिटाया गया है उसको आप लोग पहले लिख लीजिए ताकि वो जब मिट जाए तो आपकी कॉपी में दिखे, है ना। तो इसको नोट करके अच्छे से समझ लीजिए। तो एक सवाल ये जो 8वां है वो भी 8वां नहीं, चौथा सवाल है, कह रहा है इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए। बस ये tan इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा है, अब इसको करते 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 जितना छोटा और मुख्तसर सा हो सके उसको उतना मुख्तसर कर देना है। और बता दिया है कि x की वैल्यू 0 से पाई है, ये भी दे देता है, हमारे काम ही आएगा। या उसको इग्नोर के करते हैं, फिलहाल करते हैं कि ये चीज़ कैसे छोटी होती कोई छोटा सा आंसर बन जाए। अब यहाँ तो कोई x का एक्सप्रेशन तो है नहीं कि कुछ पुट करेंगे, यहाँ तो पहले से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स है, तो वह हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है अंदर, बाहर tan इनवर्स दिखा रहने दे, अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा के छोटा करते करते चले जाए। अब ट्रिग्नोमेट्री का अपना अपना एक वो होता है कि भाई किस को देख के क्या ख्याल आता है ना। तो इसको देख के तो मुझे एक गज़ल याद आ रही है परिंदे आड़े तिरछे उड़ रहे हैं, बराबर में फरिश्ते उड़ रहे हैं, और भी है, चलिए बाद में, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ दिस की वैल्यू चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे भैया कि cos समथिंग, ये कोई cos है ना, cos वॉस लिखे हैं ना, तो इससे पहले मैंने क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में 1 के साथ अगर cos हो तो उसको पहले डील करते हैं ना। तो बिल्कुल वही तरह 1 के साथ cos है तो या तो cos का फॉर्मूला लगा देंगे, या तो साइन वाला। माइनस है तो माइनस के साथ है तो साइन वाला, प्लस के साथ है तो cos वाला, तो दोनों लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ लिखा है tan इनवर्स, ये अंडर रूट, ये 1 माइनस cos का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और अगर नीचे प्लस है तो cos वाला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, है ना। वहाँ माइनस था तो ब्रैकेट लगा लिया। अब जब खुलेगा तो 1 1 निपटा देगा, यहाँ भी निपटा देगा, और थोड़ा सा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा 2 साइन, ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर और नीचे क्या बचा 2 cos स्क्वायर x/2। अब 2 भी निपट गया, अंडर रूट में साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2, अंडर रूट में tan स्क्वायर x/2, और बाहर आके tan x/2। तो यहाँ लिखा है tan इनवर्स, बाहर tan x/2, क्योंकि अंडर रूट में tan स्क्वायर ना बाहर। अब ये कितना अच्छा हो गया ना, tan इनवर्स tan x/2। लेकिन वो वही जो ख्याल आता है ना कि पता नहीं x/2 उसके रेंज में हो, ऐसे थोड़ा हटा देंगे। तो वो देखिए x 0 से पाई दिया है, अगर x 0 से पाई है तो x/2 करेंगे तो हर जगह 2 आ जाएगा ना, इसका मतलब 0 से पाई/2 तक। तो अगर tan इनवर्स -90 से +90 तक अगर पा जाए तब तो वो जो लिखा है वही देता है, कोई टेंशन की बात। तो आप कहिए बिला तवक्कुफ़, बिला तामुल, बिला किसी वक्फे के, बिला किसी झिझक के हम लोग x/2 लिख सकते हैं ना। tan इनवर्स tan x/2 इज़ ओनली x/2, ठीक है। आंसर आ गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, बस यही था। अब कर लेते हैं 5वां 6वां सवाल, ऐसे ही धीरे धीरे, है ना, ठीक है। वो आप बताएंगे तो नोट इट डाउन। ये आपकी बुक का 5वां सवाल है दोस्तों, इसको भी करते हैं। मगर ये आप लोग, मैंने जैसा कि उस एक लेक्चर में मैंने एक दफ़ा एक सवाल को एक दफ़ा करवाया था किसी इसी एक्सरसाइज के जो सेशन चल रहे हैं उसमें, कि मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब भी आपको ये चीज़ दिखे, ये एक्सप्रेशन दिखे, तो आपको वो चीज़ याद आनी चाहिए कि मुझे अब करना क्या है। अब आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन आपको मैंने बताया था कि वो अब सवाल यही है कि tan इनवर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, छोटा जितना हो सके छोटा कर देना। तो मैंने आपको, आप जब ये यहाँ देखेंगे ना कि tan इनवर्स में खूब सारे साइन cos हैं, तो आप समझेंगे अब तो 1 के साथ cos भी नहीं है, अब क्या करें। तो मैंने बताया था कि जब tan इनवर्स का इस तरह रूप देखें आप अंदर cos माइनस साइन cos प्लस साइन, तो मैंने सिखाया नहीं था कि आप अंश और हर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में cos से भाग कर देंगे, मैंने सिखाया था ना। cos से भाग कर देंगे, फिर वो अगला प्रोसेस आएगा, फिर वो अगला प्रोसेस, और फिर बहुत अच्छे से बन जाता है। तो आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि इसमें cos से हम लोग जा रहे हैं भाग करने, ठीक है। तो हर तरफ cos से भागाकार मचा दीजिए, तो एक्शन भागाकार मचाइए, गो। तो cos से भागाकार मचाने का मतलब अंश और हर में हर टर्म में मचा दीजिए, है ना। तो cos से cos में भाग दे देंगे 1, साइन बटे cos, यहाँ cos से cos में करेंगे 1, और साइन बटे cos लिखा जाएगा ना, यही होगा ना। और अब अगर आप इजाज़त दें, आप इसको गवारा कर सकें, है ना, तो मैं ये करता हूँ
कि भाई जब मैंने कॉस से भाग किया तो कॉस बटे कॉस 1 हो गया, साइन बटे कॉस भी तो टेन ही होगा ना। अब क्या इसको लेके ढोएं, टेन लिख दे रहे हैं, और साइन बटे कॉस यहाँ भी टेन ही हो जाएगा ना। तो नीचे बचा 1 + tan ऊपर। अब आपको याद आएगा कि हाँ यार, जब इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाता था कॉस से भागाकार मचाने के बाद, तो फिर हम लोगों को ये tan a - b जैसा फॉर्मूला बनता दिखने लगता था। तो करेंगे ये ना कि tan इनवर्स बन रहा है, तो उसमें तो tan a - tan b 1 + tan a, तो tan a तो नहीं है ना, tan b तो लगभग कुछ लिखा है, tan नहीं है यहाँ, तो 1 को जानबूझ के लिखेंगे tan 45, tan π/4, क्योंकि 1 को tan π/4 लिखा भी जा सकता है, और हमारी डिमांड भी है कि tan नुमा कुछ आ जाए, टन 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 आ जाए, तो tan आ गया, और वहाँ tan समथिंग लिखा है, तो अब ये हो जाएगा tan a - tan b, लेकिन नीचे होना चाहिए 1 प्लस, तो वो तो है 1 प्लस tan a tan b, तो आप कह रहे tan b जैसा तो है, tan a π/4 है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम कह रहे हैं इंटू 1 होता है कि नहीं, इंटू 1 ही है ना, तो यहाँ इस 1 को भी tan π/4 लिख दें, और ऊपर tan x लिखा है। अब आप इस चीज़ को गौर से देखिए तो आपको बिल्कुल फॉर्मूले में क्रिएट हो चुका है, क्या tan a - tan b 1 + tan a tan b, दोनों का ऊपर जो माइनस है नीचे इंटू है। तो अब ये क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है tan a - b tan a - b। तो आप कहिए, आप जाके ये अच्छा हुआ कि tan इनवर्स tan समथिंग बन गया, तो अब तो ये हट जाता है ना अगर उसकी रेंज में हो। तो हमें पता है अगर x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो -x की वैल्यू माइनस से इंटू करेंगे, तो फिर π/4 ऐड करेंगे, तो tan इनवर्स की रेंज में ही रहेंगे, है ना। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा उसकी रेंज में है, तो बस इसका आंसर ये π/4 माइनस, बस ये इसका आंसर है दोस्तों। इसका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन ये छोटा सा 4 लाइन में हो जा रहा है, ठीक। तो ये आप लोग कर लीजिए। अब एक और बचा हुआ है 2, उसको भी करवा के, और फिर वही पुराने सवाल हो जाएंगे कुछ उसमें, हाँ ठीक है, ये एक्सरसाइज करवा के जाएंगे, ठीक। तो ये छठा सवाल भी सिंप्लीफाई करवा रहा है सब। ये जितने सवाल है ना इस पैटर्न के सारे सिंप्लीफाई करने कह रहा है, मतलब जितना छोटा हो सके करिए। अब आपको फिर याद आएगा कि यार ये tan इनवर्स में कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं बल्कि x के एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। अब x के एक्सप्रेशन में मैंने बताया था ना कि आप लोग वो ढूंढेंगे, अगर उनमें से कोई एक हो तो पुट करते हैं अपने मन से, है ना। तो आप कहेंगे यहाँ कुछ 1 - x², 1 + x² या x² - 1 जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, हालांकि ये दिख रहा है। ये अब मैं 1 - x² हो या समथिंग का, या फिर 1 का स्क्वायर माइनस, अब कोई और भी हो a², फिर भी उसी कैटेगरी में आता है ना। तो जैसे 1 - x² में x को क्या रख रहे थे, x को साइन थीटा ना, या कॉस थीटा, वैसे ही जब a² - x² है, 1 का स्क्वायर की जगह a का स्क्वायर, तो भाई इतना ध्यान रखेंगे x को a साइन थीटा रख देंगे, सिर्फ साइन थीटा नहीं बल्कि a साइन थीटा। ज़रा सा इसमें गौर करना है, तो आपने मन से क्या पुट करना है, लेट a = a साइन थीटा, लेट अपने मन से, है ना, x = a साइन थीटा। अब क्या इसको उठा के पुट कर देंगे तो हो सकता है बहुत अच्छा बना के दे, तो a साइन थीटा ऊपर और नीचे हो गया है a² लिखा है x², मतलब a साइन का स्क्वायर, तो a² साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे से a² दोनों टर्म में लिखा है तो हम लोग कॉमन लेंगे सबसे पहले, है ना। तो आप लोग कॉमन खींच लीजिए, तो tan इनवर्स लिखा है, a साइन थीटा लिखा है, अंदर a² कॉमन है, तो क्या बचा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो वो भी करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ tan इनवर्स, ऊपर बचा है a साइन थीटा और नीचे बचने वाला है a²। जब कॉमन लिए तो यहाँ 1, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो a² लिखा है और आगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो रूट से जाने वाला है, तो ऊपर a साइन थीटा लिखा है, नीचे a² कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है रूट में, तो एक एक दफ़ा बाहर, तो a कॉस थीटा, तो ये गया a गया, अंदर क्या बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो क्या होता है tan थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा हो तो आंसर सिर्फ बचता है थीटा, तो इसका जो छोटा सा प्यारा सा आंसर आके कन्वर्ट हो गया थीटा में। और दूसरी बात, थीटा में आंसर थोड़े देंगे, यहाँ थीटा तो मानी हुई चीज़ है ना, तो यहाँ से आपने थीटा बड़े प्यार से निकालना है, क्या आना चाहिए, तो जो माने हैं यहाँ माने हैं ना थीटा को, तो ये वापस छोड़ के एक्स के फॉर्म में आएंगे। तो मैं किनारे निकाल के दे रहा हूँ, थीटा कैसे निकालें, तो आप कहें सबसे पहले a को बटे में भेजेंगे तो x/a हो जाएगा। अब थीटा वहाँ फंसा है तो इसको इधर लाते तो इन्वर्स हो जाता है ना, तो साइन इनवर्स x/a, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x/a।
ए। तो बस अगर ये जो tan इनवर्स ऑफ दिस मसाला लिखा था ना, तो इसका साइन इनवर्स में आंसर ये आएगा, ठीक है। साइन इनवर्स में सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आंसर ये छोटा सा आएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बस सवाल का हिस्सा ये इतना, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ साइन इनवर्स x बाई आंसर आ जाएगा, ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म का, ठीक। अच्छा, अब एक और है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें जो अब देखने लायक सवाल है वो 9वां था। आप लोग 7वां सवाल आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए है। और 9वां सवाल ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। बाकी सारे मुझे जितने दिख रहे हैं ना, वो सब वही तरह हैं जो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में लगाते हुए आ रहे हैं। तो बाकी आपकी ज़िम्मेदारी होगी, उसको आप लगाएंगे। मैं 9वां कुछ अलग सा लग रहा है उसको बता दूंगा। इसके बाद जो भी टाइप बचेंगे, जो आज कठिन सवाल, उसको करवा देने हैं। यहाँ का सेशन इस सवाल पे ख़त्म करते हैं फ़िलहाल के लिए। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन इस सवाल में और अपनी किताब के सवाल में ना आया हो, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा, प्लीज़, है ना। तो इस सवाल को कर लेते हैं। हालांकि ये सवाल लग चुका है आपको देख के, इस एक्सरसाइज में है तो फिर से लगवा दे रहे हैं। क्या कह रहा है? 10 हाफ ऑफ अंदर ये दोनों भरें, इन सब की वैल्यू जितनी छोटी हो सके इसको लाना है, छोटा सा मान लाना है। और कुछ कंडीशन दी हुई हैं कि ये सब कब करना है, तो ये सब काम में आएंगे कि सब हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले तो चमक रहा है भाई, ये तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अरे भाई वो जाके आइडेंटिटी वाले रिवाइज करिए सेशन में, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले थे। 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, नहीं साइन इनवर्स में, cos इनवर्स में, tan इनवर्स में, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले थे। तो आप ये कहिए जो ये लिखा है ना 2 tan इनवर्स x ही का फॉर्मूला है, और जब ये भी है ना, ये भी 2 tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला है, y के फॉर्म में, इसलिए y है। तो आप लोग आइडेंटिटी देखिए। और जब ये तो मॉड की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए थी, ये उसी लिए दिया हुआ है, तो सही दिया है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और ये 2 tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला है जब y की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ठीक है। और दूसरी बात, अब दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो ये जो हाफ लिख के सजाया था ना, यही लिए प्यार से लिखा था, आप दोनों लेके कटवा दीजिए, तो अंदर बचेगा सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये दोनों भी हमें समेटना आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और कौन सा x y लेस देन 1 है, तो हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़े थे ना, अगर x से y ग्रेटर देन 1 हो तो पाई करके घटाना पड़ता है, नहीं तो सिर्फ सिंपल सा। तो अगर लेस देन 1 हो तो tan यहाँ लिखा है, ये दोनों सिंपल से हो जाते हैं। क्या tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, बस। और ये दोनों टन हट गए, क्या बचा? x प्लस वाई 1 माइनस, बस। इसका सॉल्यूशन, ये जो इतनी बड़ी बात लिखी, इसका छोटा सा आंसर ये आएगा ना। तो ऐसे सवाल जो आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। जो कठिन है एक्सरसाइज तो ये वाली हो गई, ये बाकी जो बचे हुए हैं आपकी जिम्मेदारी है। बाकी बिल्कुल वही पैटर्न के सवाल हैं जो पिछले थे, है ना, तो वो आप लोग कर लीजिएगा और इसको लगा के रख लीजिएगा। जो सवाल ना आए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार करता है, आपकी अंगुश्ते मुबारक का इंतज़ार करता है, ठीक है। तो सवाल सारे हो गए हैं, फिर जो बस मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं वो जो जेई वगैरह वाले उसमें होंगे, तो वो सारे लगवा के एक वीडियो और आएगी, है ना। उसके बाद आप लोग इस सवाल को ख़त्म कर दें, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। जो आपकी डिमांड आएगी वो बताया जाएगा, कठिन चैप्टर, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और जोश व खरोश वलवला पैदा किए रखें, है ना, काम आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वमा अलैना इल्लल बलाग।